नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम में। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं एमआर स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। हमने स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि सिर्फ आंसर ही नहीं कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021-22 के क्वेश्चंस को, जो सीबीटी 1 के शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए थे। आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो के साथ अपना आंसर भी दें, और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। इसके पहले के वीडियो में हमने कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में अध्याय 21 रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे। 267 किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया, डी प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर ऑप्शन बी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, यानी अलग अलग यौगिकों के ऋणायन और धनायन दो पूरी तरह से अलग यौगिकों का निर्माण करते हुए स्थानों की अदला बदली करते हैं। 268 निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? ए दहन प्रतिक्रिया, बी अपघटन प्रतिक्रिया, सी विस्थापन प्रतिक्रिया, डी संयोजन प्रतिक्रिया। इसका आंसर ऑप्शन बी अपघटन प्रतिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सभी अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। उदाहरण CaCO3 ये सॉलिड होता है प्लस ऊष्मा, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो CaO सॉलिड होता है और CO2 गैस होकर बाहर निकल जाता है। 269 जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है? ए ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी ऊष्माशोषी, डी अपघटन। आंसर ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक का अर्थ ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया से है जो उसमें ऊर्जा बंद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन तथा प्रकाश संश्लेषण आदि। 270 गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है? ए विद्युत अपघटन अभिक्रिया, बी तापीय अपघटन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। आंसर ऑप्शन बी तापीय अपघटन अभिक्रिया। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तापीय अपघटन अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। CaCl3 को गर्म करने पर ये CaO प्लस CO2 में बदल जाता है और CO2 एक गैस है जो बाहर निकल जाता है। 271 निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई? ए आकार में परिवर्तन, बी गैस की उत्पत्ति, सी रंग में परिवर्तन, डी अवस्था में परिवर्तन। आंसर ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन। तत्वों या यौगिकों में ऐसे परिवर्तन जिसमें नए यौगुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी पदार्थ की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात पदार्थ के आकार में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। 272 ऑक्सीकरण क्या है? ए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना, बी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, सी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन त्यागना, डी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को त्यागना। इसका आंसर ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना।
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण या अपचयन होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। अध्याय 22 मिसलेनियस। 273 शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ए ब्लीचिंग, बी किण्वन, सी ऑक्सीकरण, डी पश्चरीकरण। इसका आंसर ऑप्शन बी किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कवक यानी कि ईस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। 274 मीठे शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है? ए कार्बोनेटेड पानी, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड, डी कैफीन। आंसर ऑप्शन ए कार्बोनेटेड पानी। मीठे शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कार्बोनेटेड पानी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख और कार्बनिक अम्ल है। लोहे पर जस्ते या बंग का लेप चढ़ाने से पहले इसी अम्ल से लोहे की सतह को साफ करते हैं। 275 निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? ए यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड संकेतन है। बी यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं। सी ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। डी क्लोरीन के लिए रासायनिक सूत्र Cl है। इसमें गलत है सी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। जॉन डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के पहले एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। पहले अक्षर को सदैव बड़े तथा दूसरे अक्षर को छोटे में लिखा जाता है, जैसे कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H आदि। 276 सही मिलान करें। सही मिलान करें। मरकरी मैनोमीटर, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, मिथाइल अल्कोहल, वुड नेफ्था, नाइक्रोम रेसिस्टिंग वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए मरकरी मैनोमीटर हो गया, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो गया, मिथाइल अल्कोहल वुड नेफ्था हो गया और नाइक्रोम रेसिस्टिंग वायर हो गया। 277 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के एक नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी? ए जॉन रेनर धातु, बी जॉन टेलर धातु, सी रेनर टेलर धातु, डी जॉन रेनर टेलर धातु। इसका आंसर ऑप्शन बी जॉन टेलर धातु। जॉन टेलर धातु को वर्ष 2015 में मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी। जॉन टेलर प्रभाव भौतिकी में एक घटना है जहां कुछ क्रिस्टल में एक प्रतिसाम्य तोड़ने वाली संरचनात्मक विकृति होती है। 2015 में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ सामग्रियां जॉन टेलर विकृतियों के साथ एक धातु अवस्था प्रदर्शित कर सकती है, जिससे असामान्य इलेक्ट्रॉनिक और चुंबकीय गुण होते हैं। 278 इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए कैल्शियम कार्बाइड, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी एसिटिलीन, डी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। इसका आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने आदि में शामिल होता है। इसकी खोज विल्सन ने की थी।
279 दो स्थिर तरल पदार्थों मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? ए आंशिक आसवन, बी फिल्ट्रेशन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी निस्तारण या डिकेस्टेशन। इसका आंसर ऑप्शन ए आंशिक आसवन। दो अस्थिर तरल पदार्थों मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए आंशिक आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रित द्रवों को अलग करने में किया जाता है जिसके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। 280 क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रस पेंटोऑक्साइड। इसका आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र P2O5 होता है। P2O5 की क्रिस्टलीय संरचना षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल होती है। 281 शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? ए औसत, बी अच्छा, सी खराब, डी सुपर। आंसर ऑप्शन सी खराब। शुद्ध पानी खराब विद्युत चालक है क्योंकि इसमें खनिज लवण की मात्रा नाम मात्र की होती है, जबकि खराब जल जैसे नल, कुआं, तालाब आदि का पानी विद्युत का अच्छा चालक है। 282 निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। ए क्विक लाइम, CaO, बी सेलेक्ट लाइम, CaOH2, सी यूरिया, CONH2, डी वॉशिंग सोडा Na2CO3। इसका आंसर ऑप्शन सी। व्यापारिक नाम, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक सूत्र। यहाँ रासायनिक पदार्थ नहीं, यहाँ पदार्थ के बदले नाम होगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaO। और बिना बुझे हुए चूना को क्विक लाइम भी कहा जाता है। चूने का पानी या फिर सेलेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। यूरिया को कार्बामाइड कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। 283 आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी ऑटो हॉन, सी मेंडलीफ, डी एंटिनो लेवोजियर। इसका आंसर ऑप्शन डी एंटिनो लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटिनो लेवोजियर को माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिक के भौतिकी के पिता के रूप में, ऑटो हॉन को नाभिक के रसायन के पिता के रूप में और मेंडलीफ को आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। 284 समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जेपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? ए IIT, बी TERI, सी CSE, डी इसरो। इसका आंसर ऑप्शन बी TERI। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो आमतौर पर टेरी यानी कि TERI के नाम से जाना जाता है, ने समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए जेपर तकनीक का विकास किया। 285 HCFCS का विस्तार है। ए हाई डेंसिटी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी हाइड्रेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हीटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों का साधारण यौगिक है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि से CFC के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस की परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है।
286 आविष्कार और आविष्कारक। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनमो का किसने किया था? माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का किसने किया था? रदरफोर्ड ने। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, डायनमो का माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड। 287 स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी कि खारापन क्या है? ए 916, बी 925, सी 935, डी 950। इसका आंसर ऑप्शन बी 925। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता यानी कि खारापन 925 है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें चांदी का वजन 92.5% और अन्य धातुओं का 7.5% होता है। उदाहरण के लिए 99.9% शुद्ध चांदी नरम होता है, इसलिए कठोरता शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य धातु यानी कि तांबा को मिलाया जाता है। 288 म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए टूथपेस्ट, बी कीट निरोधक, सी गोंद, डी च्युइंगम गम। इसका आंसर ऑप्शन सी गोंद। म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूसिलीज एक गाढ़ा सरेस पदार्थ है जो लगभग सभी पौधों और कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। इन सूक्ष्म जीवों में प्रोटिस्ट शामिल होते हैं जो इसे अपने नियंत्रण रेखा के लिए उपयोग करते हैं। 279 गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? ए चमकदार, बी बिना चमकदार, सी नीला, डी गहरा। इसका आंसर ऑप्शन सी नीला। सर्वाधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। 290 आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। इसका आंसर ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीजन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। 291 जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल डैश में मिल जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी कार्बोनिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। एक सील बंद कांच की बोतल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी है जो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। आग लगने की स्थिति में बाहर लगे प्लग को किसी ठोस सतह पर प्रहारित करके बोतल को तोड़ दिया जाता है जो पात्र के अंदर होती है। परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है तथा निर्मित CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। H2SO4 प्लस NaHCO3 को जब रिएक्शन कराया जाता है तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। 292 निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? ए यह रोगजनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है, बी अपसादन के बड़े कणों को हटाता है, सी निष्पंदन छोटे कणों को हटाता है, डी उच्च गुणवत्ता वाली पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। उच्च गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध करना फिल्टर का कार्य नहीं होता है बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को समाप्त करना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले पानी के लिए उस पानी में वह गुण होना चाहिए जिसका
पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। 293 निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। ए तेल, बी दूध, सी पेट्रोल, डी पानी। इसका आंसर ऑप्शन बी दूध। अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण यानी कि UHT एक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी है जो कि 135 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर 3 सेकंड की हीटिंग द्वारा तरल भोजन मुख्य रूप से दूध को ट्रीट करके ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाता है। 294 बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? A 3, B 4, C 1, D 2। आंसर ऑप्शन डी 2। बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं जिनमें एक टर्मिनल को धनायन यानी कि एनोड तथा दूसरे को ऋणायन यानी कि कैथोड टर्मिनल कहा जाता है। उन सभी युक्तियों को विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या जिनमें विद्युत ऊर्जा देने से उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है या उसकी गति बढ़ जाती है। सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। 295 डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए जिलेटिन, बी चीनी, सी दूध, डी स्ट्रॉबेरी। इसका आंसर ऑप्शन ए जिलेटिन। जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन रंगहीन, स्वादहीन, भंगुर ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। 296 निम्नलिखित में क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। ए ये सभी गैसें हैं, बी ये सभी गैर धातु है, सी ये सभी धातु है, डी कोई समानता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी ये सभी गैर धातु है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सभी गैर धातु है जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है और धातु कहलाती है। और धातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। 297 आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? ए उसमें सांस नहीं ले सकती, बी परासरण यानी कि ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, सी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डी इसमें भोजन नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी परासरण यानी कि ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। आसुत जल में मछली इसलिए जीवित नहीं रह सकती है क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। आसुत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन विधि से शुद्ध कर लिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक खनिज लवण अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग शल्य उपकरणों और चिकित्सा कार्यों में किया जाता है। 298 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, बी पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, डी पानी एक मूल तत्व है। इसका आंसर ऑप्शन सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। इसका अनुसूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 तथा आयतन का अनुपात 2:1 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका pH मान 7 होता है। 299 सही विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडारण में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि ए नमी की मात्रा को बढ़ना, बी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध करना, सी फलों को अंधेरे स्थान में रखना, डी फलों की श्वसन दर कम करना। इसका आंसर ऑप्शन डी फलों की श्वसन दर कम करना। फलों को लंबे समय तक शीतगृह में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि फलों की श्वसन दर कम करना होता है। सामान्य तौर पर कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि दर को कम करते हैं जिससे भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर कम हो जाती है।
दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए रूपांतरण, बी भ्रम, सी अवक्रमण, डी विसरण। इसका आंसर ऑप्शन डी विसरण। दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, शक्कर का पानी में घुलना, लाल दवा यानी कि KMnO4 का पानी में डालने पर उसका जल में घुलकर फैलना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को वातावरण से लेना तथा ऑक्सीजन निकालना आदि सभी विसरण के उदाहरण हैं। 301 विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी इलेक्ट्रोकंडक्टर, सी इलेक्ट्रोमैग्नेट, डी इलेक्ट्रोड। इसका आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर अन्य वांछित धातु का लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्रायः लोहे की वस्तुओं को संक्षरण से बचाने तथा चमक के लिए लोहे पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। 302 उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। ए ई रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी कैमिलो गेल्गी, डी नील बोर। इसका आंसर ऑप्शन बी जे थॉमसन। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं, अर्थात ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बिखरे होते हैं। लोकप्रिय रूप से इसे प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है। 303 मैडम क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, बी भौतिक और खगोल विज्ञान, सी भौतिकी और मौसम विज्ञान, डी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। मैडम क्यूरी विश्व की पहली ऐसी वैज्ञानिक है जिन्हें विज्ञान की दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए पियरे क्यूरी के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला तथा दूसरी बार 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम की शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और याद रखिए मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाए। तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए MR स्टडी पॉइंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।